तो दोस्तों कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन स्लैब, मतलब कि एक स्लैब का हम कैलकुलेशन करने वाले हैं जिसमें सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ठीक है। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमारा जो स्लैब दिया है तो इसमें हमारा लेंथ विड्थ एवं थिकनेस फाइंड आउट है, ठीक है। तो जिसमें हम बात करने वाले हैं इस स्लैब में कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा। तो दोस्तों ये आपकी 12 मीटर की आपकी लेंथ हो गई, ठीक है। 12 मीटर की लेंथ हो गई यहाँ पर। और दोस्तों इसकी जो ब्रेड्थ है, जो 12 मीटर हो गई आपकी लेंथ, ब्रेड्थ है आपकी 6 मीटर और 6 मीटर हो गई आपकी ब्रेड्थ। और थिकनेस जो है आपका 0.15 मीटर, मतलब कि 150 सेंटीमीटर आपकी स्लैब थिकनेस हो गई, ठीक है। तो इनका हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम और वेट निकालेंगे, ठीक है, वेट कंक्रीट। तो वेट कंक्रीट निकालने के बाद ड्राई वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो पहले निकालते हैं वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा रेशियो दिया है किसका, M20 का। M20 का हमको इस स्लैब में यूज करना है। तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ड्राई, ठीक है, ड्राई वॉल्यूम निकालते हैं। तो लेंथ विड्थ इनटू थिकनेस, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने से हमको जी विड्थ दी है, जी लेंथ दी है और जी थिकनेस दी है, इनका मल्टीप्लाई करने से हमको ये वेट वॉल्यूम मिल जाता है। तो वेट वॉल्यूम मिलने के बाद हम आगे बात करते हैं ड्राई वॉल्यूम की। तो हमारा वेट वॉल्यूम आ गया क्या, 10.8 मीटर की। इनका मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब चलते हैं अपन आगे की ओर। अब बात करेंगे अपन ड्राई वॉल्यूम की। तो ड्राई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वेट वॉल्यूम इंटू 1.54। तो ये आपका 1.54 स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो कि कंक्रीट के लिए होती है, और प्लास्टर के लिए दोस्तों 1.33 होती है, जो कि वेट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा 1.54 से मल्टीप्लाई किया वेट वॉल्यूम में, तो वेट वॉल्यूम आपका 10.8 था इंटू 1.54, तो हमारा यहाँ निकल के आ जाता है ड्राई वॉल्यूम। तो अब बात करते हैं हमारा जे M20 था। M20 का रेशियो है 1:1.5:3। तो ये आपका M20 का रेशियो होता है, ठीक है। M20 का रेशियो हमने सम कर लिया है। सम ऑफ रेशियो ये आपका 5.5 निकल के आ गया, ठीक है। जिसमें हम सम ऑफ रेशियो में सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का रेशियो जोड़ देते हैं, सम ऑफ रेशियो कहलाता है। तो अब करते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कि कौन सा मटेरियल कितना लगेगा। तो ये आपका सम ऑफ रेशियो हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रेशियो, तो ये आपका ड्राई वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रेशियो ऑफ मटेरियल अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ पहले सीमेंट निकालेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालेंगे। ड्राई वॉल्यूम पता चल गया तो रख दिया यहाँ सीमेंट में। सीमेंट है आपका रेशियो 5.5 सम रेशियो था और 16.63 आपका ड्राई वॉल्यूम था। मल्टीप्लाई किया तो आपका 3.02 मीटर क्यूब यहाँ आपका निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया सीमेंट का। अब वॉल्यूम आ गया सीमेंट का तो 3.04 इंटू 1440 kg ये आपकी डेंसिटी होती है सीमेंट की, ठीक है। ये आपकी डेंसिटी होती है। तो कोई भी वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम से डेंसिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो केजी में आपकी वैल्यू आ जाती है। तो आपका ये 4354 kg सीमेंट लगेगा। तो हम जानते हैं दोस्तों एक सीमेंट बैग में 15 kg बैग 15 होता है। तो हम निकालते हैं सीमेंट इन बैग, मतलब कि जो kg था उसको बैग्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 15 का भाग दे के आपका बैग जाएगा 87.0, ठीक है। तो अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ सैंड पे। तो 1.5
बटे 5.5 सब रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम। तो इनका कैलकुलेशन किया तो 4.53 मीटर क्यूब आ गया। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सैंड आ गया। तो हम जानते हैं इसे क्यूबिक फीट में मापते तोलते हैं, तो हमारा पता है 5.3147 आपका 1 मीटर क्यूब में क्यूबिक फुट होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा 1 मीटर में 3.287 फिट होता है। इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 बार तो आपका 35 निकल के आ जाएगा, 35.3147। तो अब आते हैं आपका क्यूबिक फिट निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। वही प्रोसेस, वही सेम प्रक्रिया करने के बाद हम ने भाई किया कि सम रेशियो किया और जो निकालना है उसका रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम 9.07 मीटर क्यूब आ गया इन क्यूबिक फिट में। इसको भी चेंज कर दिया, इसको भी चेंज करेंगे भाई मीटर क्यूब से। आपको क्यूबिक फिट में चेंज करने के लिए 5.3147 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो कर दिया तो 320.33 क्यूबिक फिट आपका निकल के आ गया। तो दोस्तों अब हमें रिक्वायर्ड की ज़रूरत है कि भाई वाटर कितना लगेगा इस क्वांटिटी, इस क्वालिटी में। तो वाटर रिक्वायर्ड के लिए कुछ नहीं करना, 0.45 से सीमेंट में इंटू कर देते हैं या 15 से कर दो तो आपका वाटर रिक्वायर्ड पता चल जाता है कि कितना वाटर लगेगा इस क्वांटिटी को बनाने के लिए। ठीक है, कंक्रीट की क्वांटिटी बनेगी ना, तो ये आपका वाटर निकल के आ जाएगा।